आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 11.1 को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट मैंने इधर लिख रखी है, इधर से हम स्टेटमेंट को जब वो रीड करते हैं, सपोज v1 v2 एंड सो ऑन vn इज अ बेसिस ऑफ v ओवर k। हमें वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में बताया गया है कि वो v1 से लेके vn तक है, यानी कि हमें बताया गया है कि वेक्टर स्पेस की जो डिमेंशन है वो मेरे पास n है। लेट करते हैं phi1 phi2 एंड सो ऑन phi n बिलोंग्स टू v स्टार। डुअल स्पेस के अंदर हमारे पास n लीनियर फंक्शनल्स मौजूद हैं और हम उन्हें कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप फाई वन पे v1 अगर अप्लाई करते हो, यानी कि इस एक लीनियर फंक्शनल को लेते हो और उसके ऊपर एक वेक्टर अप्लाई करते हो तो आंसर 1 आएगा। और अगर आप फाई वन पे कोई और वेक्टर अप्लाई करते हो v1 के अलावा, जैसे v2 या कोई भी, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। v2 या v3 या v4 एंड सो ऑन vn तक। तो उसने बोला है कि फाई आई के ऊपर जब आप vj को अप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है इफ़ आई इक्वल टू जे, अगर ये बराबर होते हैं। जैसे ये देखें ना, 1 1 के बराबर है, तो अगर बराबर हैं ये दोनों आई और जे तो आंसर 1 आना है, और अगर ये बराबर नहीं होते तो आंसर 0 आता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शनल है फाई टू, तो इसके ऊपर सिर्फ v2 आंसर 1 दे सकता है, बाकी और कोई आंसर 1 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 2 के बराबर है। अगर आप v2 पे फाई टू पे v1 को अप्लाई करोगे तो फाई टू v1 का जो आंसर है वो मेरे पास 0 के बराबर आएगा, क्योंकि आई जे के बराबर नहीं है, एंड सो इसी तरह से। तो ये डेफिनेशन मुझे उसने कहता है, अगर इस डेफिनेशन ये इस तरह से बिहेव करें आपके ये लीनियर फंक्शनल, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, तो फिर वो बेसिस बनाते हैं बी स्टार के लिए। अच्छा, इनको बेसिस प्रूफ करने के लिए मुझे दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि फाई वन से लेके फाई एन तक जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और ये स्पैन भी करेगा वी स्टार को, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वी स्टार का कोई भी एलिमेंट बनाया जा सकेगा। तो पहला काम हम जो करते हैं यही करते हैं, स्पैनिंग सेट वाला। हम लिखते हैं फाई वन फाई टू एंड सो ऑन फाई एन स्पैन्स वी स्टार। देखें कैसे। हमने चैप्टर नंबर 5 में एक थ्योरम पढ़ा था, आप इसका प्रूफ भी मौजूद है, 5.2 थ्योरम। हमने बोला था कि अगर एक वेक्टर स्पेस V की बेसिस का आपको पता है, ठीक है, ये बेसिस है V की, और वेक्टर स्पेस U में कोई से भी वेक्टर हैं, मान लें u1 u2 एंड सो ऑन un, तो हमने बोला था कि इनके दरमियान में एक यूनिक लीनियर मैपिंग एग्जिस्ट करती है। वो v1 को u1 पे लेके जाती है, v2 को u2 पे लेके जाती है, एंड सो ऑन। वो मैपिंग vn को un पे लेके जाती है। तीन चीजें हम लोगों ने इसमें प्रूफ की थी कि हमने कहा था, पहले हमने प्रूफ किया एग्जिस्ट करती है मैपिंग v से लेके u तक।
फिर हमने प्रूफ ये किया कि वो मैपिंग लीनियर भी होती है। और थर्ड, हम लोगों ने ये बात प्रूफ की कि वो मैपिंग यूनिक भी होती है, इस टाइप की जो है। तो इधर भी हमें पता है कि हम एक फाइल लेते हैं अपने इस केस में, तो हम फाइल एक पिक करते हैं वी स्टार में से। कोई मैंने आर्बिट्री एलिमेंट मैंने पिक किया है, तो हमारे पास फाई ऑफ v1 इक्वल आएगा k1 के, यानी कि मेरे पास एक यूनिक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी v से k तक। ठीक है ना, हमें पता है कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं, वो वेक्टर स्पेस से फील्ड तक जो है ना वो डिफाइन किए जाते हैं। मेरे पास v की बेसिस है v1 से लेके vn तक, जैसे इधर बेसिस थी, और u1 से लेके un तक कोई भी मेरे पास वेक्टर्स थे u के। तो इधर मेरे पास k के कोई भी वेक्टर होंगे k1 से लेके kn तक। तो ये जो फाई है ये v1 को k1 पे लेके जाएगा, बिल्कुल उसी थ्योरम के मुताबिक। फाई v2 को लेके जाएगा k2 पे, एंड सो ऑन। फाई vn को लेके जाएगा kn पे। अब अगर मैं इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, k1 फाई 1 प्लस k2 फाई 2 एंड सो ऑन kn फाई n, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि फाई 1 आपके पास एक लीनियर फंक्शनल है, फाई 2 आपके पास एक लीनियर फंक्शनल है, एंड सो ऑन फाई n भी आपके पास एक लीनियर फंक्शनल है। और जब किसी लीनियर फंक्शनल को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोबारा से एक लीनियर फंक्शनल ही बनेगा। बिल्कुल, आप वेक्टर स्पेस में हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, इससे पहले 3 चैप्टर पढ़े हैं। तो हम ये कहते थे कि अगर v बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो दोबारा वेक्टर स्पेस अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। इसलिए अगर फाई 1 वी स्टार का एलिमेंट है तो k1 चूंकि फील्ड में से ही आप ले रहे हो, तो k1 फाई 1 दोबारा से वी स्टार में ही जाएगा। इसी तरह k2 फाई 2 भी वी स्टार में जाएगा, एंड सो ऑन kn फाई n भी आपका वी स्टार का ही एक एलिमेंट होगा। और जब सभी को प्लस करोगे तो ये सारा भी वी स्टार से ही बिलोंग करेगा। सो ये दोबारा से एक लीनियर फंक्शनल ही बनेगा। जब वी स्टार में क्या है, लीनियर फंक्शनल है, तो ये लीनियर फंक्शनल ही बनेगा एक। इसको मैं सिग्मा के इक्वल कह देता हूं, एक नया नाम दे देता हूं जो लीनियर फंक्शनल बनना है। एक्चुअली मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से फाई बनना चाहिए, मीनिंग कि मैं फाई मेरा आर्बिट्री लीनियर फंक्शनल मैंने पिक किया था, तो मैं इससे इनसे इसको स्पैन करना चाहता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वाकई फाई बन जाएगा या कोई और भी तो बन सकता है, शायद कोई और लीनियर फंक्शनल भी बन जाए। तो मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मैं इधर फाई लिख दूं। सो आप इधर कुछ भी लिख दें, लेकिन आपको ये पता है ये स्केलर्स यूनिक होते हैं। इन स्केलर से जो लीनियर फंक्शनल बनना है वो यूनिक होना है, जो इनसे बन जाना है। ठीक है, k1 से लेके kn तक स्केलर लेके जो लीनियर फंक्शनल बनना है। अब अगर आप स्केलर को चेंज करोगे तो कोई और लीनियर फंक्शनल तो बन सकता है, लेकिन फिर सिग्मा नहीं बनेगा दोबारा।
तो हम देखते हैं कि क्या इनसे सिग्मा ही बनता है। इसे हम चेक करते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दोनों तरफ V1 अप्लाई कर दूं, K1 phi 1 प्लस K2 phi 2 एंड सो ऑन Kn phi n, और मैंने इस पे अप्लाई कर दिया इधर भी V1, तो देखें क्या होगा। सिग्मा इंटू V1 इज इक्वल टू phi 1 V1 तो 1 के बराबर आएगा, हम जानते हैं। phi 2 V1 0 के बराबर आएगा। जब ये बराबर होंगे तो आंसर 1 आना है, जब ये सेम नहीं होंगे तो आंसर 0 आना है। मुझे डेफिनेशन ऊपर गिवन है। सो phi n V1 भी कितना आएगा, 0। सो सिर्फ इन सभी ने आंसर 0 देना है, इस पे अप्लाई होके सिर्फ phi 1 V1 का आंसर 1 आना है, तो इधर आ जाएगा K1। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सिग्मा V1 इक्वल कि K1 है किसके बराबर, जो हमने 5.2 थ्योरम अप्लाई कर रखा है कि हर V को K पे लेके जाना है उसने। इस मैपिंग जो डुअल स्पेस की जो मैपिंग होती है उससे मुझे ये भी पता है कि K1 phi ऑफ V1 के बराबर है। इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ V1 की बजाय V2 अप्लाई करूं तो सिग्मा V2 बराबर आएगा K2 के। तो हम इन जनरल ऐसा कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि दोनों तरफ VI अप्लाई कर देते हैं। VI अगर मैं अप्लाई करूंगा K1 phi 1 प्लस K2 phi 2 एंड सो ऑन, इधर होगा KI phi I एंड सो ऑन KN phi n, यानी कि n से पहले अगर कोई एक I भी आता है, अगर मान लें, ठीक है, काफ़ी सारे वेक्टर्स हैं ना आपके पास। सो अगर मैं phi I अप्लाई करूंगा इधर, तो ये मेरे पास phi 1 VI आंसर 0 आएगा, phi 2 VI का आंसर भी 0 आएगा एंड सो ऑन। phi I VI क्योंकि सेम है तो आंसर 1 आएगा। सो KI इंटू 1, बस ये बचेगा। इसके बाद भी सारे 0 आंसर देंगे। phi n VI का आंसर भी 0 आएगा। लेकिन KI किसके बराबर है, देखिए phi V1 K1 के बराबर है, phi V2 K2 के बराबर है, phi V3 K3 के बराबर होगा, phi VN KN के बराबर है। तो phi VI किस पे जाएगा, KI पे। तो KI बराबर होगा phi इंटू VI। VI पे सिग्मा और phi बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये वैसे भी बराबर होंगे। अगर एक और I1 से N तक कुछ भी हो सकता है इधर, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि सिग्मा और phi V1 पे भी बराबर हैं, सिग्मा और phi V2 पे भी बराबर हैं, सिग्मा और phi V3 पे भी बराबर हैं। तो ये सभी बेसिस वेक्टर पे ये आपस में बराबर हैं V के, तो ये सिग्मा और phi इनफैक्ट एक जैसे हैं। तो ये जो आपने बोला था ना कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनता है, तो वो सिग्मा एक्चुअली कोई और चीज नहीं है, वो phi ही है। सो phi 1 से लेके phi n तक जो सेट था, इसने कोई भी आर्बिट्री वेक्टर को बना लिया है, इसका मतलब है ये स्पैन करता है V स्टार को। तो ये बात मैंने प्रूफ कर दी। सेकंड हमने ये प्रूफ करना है कि phi 1 phi 2 एंड सो ऑन phi n ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, जैसे पहले मैंने बनाया, और इसे मैं 0 के बराबर कह देता हूं। प्रूफ मैंने ये करना है कि सारे के सारे स्केलर्स
0 के बराबर है। तो उसके लिए मैं दोनों तरफ V1 अप्लाई कर देता हूं। जीरो को V1 पे अप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। इधर φ1 V1 1 के बराबर आएगा, φ2 V1 0 के बराबर आएगा, एंड सो ऑन φn V1 0 के बराबर आएगा। अगेन वही डेफिनेशन कि φ1 ने सिर्फ सेम वाले पे आंसर 1 देना है, बाकी सब पे 0 देना है। तो इधर से हमने प्रूफ कर दिया K1 0 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ V2 अप्लाई करता हूं तो K2 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल जैसे मैंने पहले बात की है, इधर भी हम यही कर लेते हैं कि इसमें से φ1 φ2 एंड सो ऑन, मैं एक सेंटर में एलिमेंट लिख लेता हूं KI φi एंड सो ऑन KN φn, और मैं दोनों तरफ अप्लाई कर देता हूं VI इज इक्वल टू 0 इंटू VI। तो ये φ1 VI 0 के बराबर आएगा, φ2 VI भी 0 के बराबर आएगा, एंड सो ऑन। सिर्फ ये जो है ना, आपको ये φi VI ये 1 देगा आंसर। सो KI इक्वल आ गया 0 के। I कुछ भी हो सकता है 1 से लेके n तक, इसका मतलब है अगर φ1 I अगर 1 होगा तो K1 0 आ जाएगा, I अगर 2 होगा तो K2 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर IN होगा तो KN 0 आ जाएगा। सो जितने भी स्केलर आप लोगों ने यूज़ किए थे, इनके साथ वो सारे के सारे आप लोगों ने 0 के बराबर प्रूफ कर दिए। सो ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि ये सेट जो है ये स्पैन भी करता है डुअल स्पेस V स्टार को, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो V स्टार की ये बेसिस बनाता है। आप एक बात नोट करो कि वेक्टर स्पेस की डिमेंशन n है और डुअल स्पेस की डिमेंशन Bn है, उसमें भी n वेक्टर्स ही बेसिस बना रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे पास होल्ड करनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी तो फिर ये इस तरह से बेसिस नहीं बना सकते। सही है, तो ये थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अगले लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।